प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। We worship you, Lord. धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु अपना धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु अपना उसने किया हमारे लिए, और गए कमजोर में बलवान, गए गरीब में धनवान, उसके कारण जो उसने किया उठाकर जैसा आपका मन कर रहा है, इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए उसको, उसके नाम को जय जयकार करना चालू करें। Oh, we worship you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। We worship you, Lord. Worship you, Lord. Give with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We worship you. प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी तू महिमा में परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत। We worship you, Lord.
परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कितने लोगों को गीत पता है? तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। कुछ ही लोगों को पता है। ठीक है, आइए इस गीत को हम सीखेंगे और इस गीत को हम गाएंगे। पुराना गीत है, शायद आप भूल गए होंगे। आइए इस गीत को हम सीख कर परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएं और झूमते हुए, नाचते हुए और ताली बजाते हुए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के नाम की स्तुति करना, कोई लगता सब अभी भी कुछ ख्याल में खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। आइए खुलकर उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। ठीक है, ताली बजाते हुए, झूमते हुए। गीत यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख के गीत गा सकते हैं। ठीक है, फिर से। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, साथ तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, साथ तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। मसा मिले और मुझ पे तेरा आत्मा बसे। सावध हो तेरी हमेशा हम पाते ही रहे।
मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ हो तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। हालेलुया। इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आइए और एक गीत हम गाएंगे। कितने लोग गीत पता है? पावन नाम। हमारे परमेश्वर का नाम कैसा है? सबको मेरे तरफ देखेंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर का नाम कैसा है? परमेश्वर का नाम पावन नाम है। आइए इस गीत के द्वारा इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। मुझे कहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलकर सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम बिगड़ी बना रहा तेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तो योग्य स्तुति प्रशंसा के, कोई नहीं कहीं नहीं तेरी जगह नहीं सकता है। तेरे पावन नाम की जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की जय जयकार करता हूँ। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है।
सकता है, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हीरों से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हीरों से सुंदर मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। पत्ता भी हिलता ना उसके बिना यीशु नाम में सामर्थ है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना यीशु नाम में सामर्थ है। योग्य है तो योग्य है स्तुति प्रशंसा की, और कोई नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सचमुच परमेश्वर का नाम पावन नाम है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए एक नया गीत को हम सीखेंगे। कितने लोगों को नया गीत सीखने का अच्छा लगता है? बहुत लोग सोच रहे हैं उठाए कि नहीं उठाए। ठीक है, ये गीत कहता है, गीत का नाम है वफादार। ठीक है, हमारा परमेश्वर क्या है? वफादार है। ठीक है, आइए इस गीत को हम सीखेंगे। हाँ, उस परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंदा को से भी मैं करता भरोसा। कितने लोग सीख गए? चलिए आइए पीछे पीछे गाएं। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंदा को से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू प्यार, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मेरी रिहाई, सब तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परवाई, जीते तू मेरी लड़ाई। कितने लोग इतना पद सीख गए? आइए हम ताली बजाते हुए, ठीक है, और जोर से हम गाएं कि आप लोग की तरफ से आवाज है। ठीक है, विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंदा को से भी है करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने
अपने जीवन में दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंदाखों से भी मैं करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार। सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान। हालातों से तू शक्तिमान, जब तू मिला मेरी रिहाई, तब तोड़े हर कठिनाई। चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मेरी रिहाई, तब तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया। अपना हर वादा तूने निभाया। फिर से रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया। अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान। हालातों से तू शक्तिमान, जब तू मिला मेरी रिहाई, तब तोड़े हर कठिनाई। चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब मिला मेरी रिहाई, तब तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तो मेरी लड़ाई। धन्यवाद। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, इस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारा उद्धारक है, वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never seems to worship you. Worship you, Lord. फिर से My Jesus,
to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. all prepare, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहो ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहो ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से चाहा तूने मुझे सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंधनाएं जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा,
तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी, आइए हाथ उठाकर तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी प्रभु जी, इस जिंदगी से सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु जी। आप बड़े और हम घटे करने पाए। We worship you, Lord. धन्यवाद। Yes, Lord. तू महिमा। महिमा, महिमा, महिमा तुझको। महिमा महिमा, महिमा तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर। और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and Worthy to be praised, you're the Lamb upon the throne. and unto you we lift your voice. And praise, you're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस समय के प्रभु, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आगे जब हम प्रार्थना में वचन में जाते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। हर एक भटकाने वाली चीज़ों को स्थान से दूर कीजिए और हम सिर्फ आपके वचन पे ध्यान देने पाए प्रभु जी, उसके समझ नहीं पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले हफ्ता हम लोग पहला पत्रस से हम लोग अध्ययन किए थे और वो पास्टर ब्रदर स्मिथ सताओ के विषय में वो हम लोगों को टीच किए थे, उसको मैं फिर कंटिन्यू किया था। लेकिन आज हम लोग वाचा के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और परमेश्वर ने हम लोग वाचा के विषय में बहुत सारी बातों को देखे, पुराना वाचा, नई वाचा के विषय में देखे और नई वाचा सबसे उत्तम है, वो उत्तम और भी अच्छे प्रतिज्ञाओं से बना हुआ है। आमीन। सो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर के इस वाचा के उन आशीषों को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। वाचा किस लिए था? वाचा का उद्देश्य क्या था? कि हमारा और परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित हो। ओके, कवनेंट है ना, हम उसको आज के लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सो दो जन के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है। ठीक है, और हमने देखा यीशु मसीह जो है वो आज वो हमारा महायाजक है। ओके, वो हमारा महायाजक है। यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ करने वाला है। उस वाचा को बांधने के लिए यीशु मसीह स्वयं क्या हो गया? बलिदान हो गया। हालेलुया। और ये वाचा जो है ये अनंत है, ये सनातन के लिए। इसके आगे हमें और कोई महायाजक की जरूरत
नहीं है। हमारा एकमात्र महायाजक वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ रहे थे कि इससे पहले जितने महायाजक आए वो परफेक्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ दिन के लिए जब तक जीवित थे तो वो याजक थे, उसके बाद फिर एक याजक का आना, याजक को नियुक्त किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आए, वो हमारे लिए महायाजक बने, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। आमीन। पिछले हफ्ता हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि हमारे परमेश्वर का पिता का धन्यवाद हो क्योंकि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हमें क्या मिला है? नई हमें जीवित आशा मिला है, जो किसमें है? उस नए जन्म में है। आमीन। सो जीवित आशा क्यों है? परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें जीवित आशा क्यों है? बताइए। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। आमीन। जो हमें प्रतिज्ञा देने वाला कौन है? वो जीवित है। हालेलुया। आमीन। मान लीजिए एक व्यक्ति आपको प्रतिज्ञा देता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन वो उस पर आप होप नहीं कर सकते जीवन भर। वो जीवित आशा नहीं है। आपको कोई प्रॉमिस करेगा, वो शायद कल वो अपने वर्ड को रखेगा, अपने प्रॉमिस को वो रखेगा, लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक वो रख सकता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमें इस एहसास के साथ जीना है कि हम नए जन्म प्राप्त किए गए लोग हैं। हमारे अंदर वो है जो जीवित है, हमारे अंदर उस जीवित परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। आमीन। सो आइए आज हम लोग कुछ बातों को अध्ययन करेंगे और हम लोग जानेंगे कि हम किस आशीषों के सहभाग्य हैं, है ना, किसके हम प्रिविलेजेस हैं, क्या आशीषें हैं। यीशु मसीह हमारे लिए जब वो क्रूस पर चढ़े, ठीक है, उन्होंने हमारे लिए वाचा को बांधा, हमारे साथ उन्होंने वाचा को बांधा और सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं, हमारे पापों से उन्होंने मुक्ति को दिया। साथ ही साथ उस वाचा में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की जो भी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें हाँ और आमेन है, यस एंड आमेन। ओके। सो हम लोग पिछले बार जब हम लोग कवर्नेंट के विषय में अध्ययन कर रहे थे, वहां हम देखे दो वाचा का, परमेश्वर का वाचा का आधार क्या है, उसका कॉर्नर स्टोन क्या है, कोने का सिरा क्या है? परमेश्वर का स्वभाव और उसका, किसी को याद है? परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का वचन। ओके, ठीक है। सो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या आशीषों को रखा है वो हम उसके स्वभाव से हम जान सकते हैं। ओके। उन परमेश्वर का जब उन्होंने वाचा को बांधा, उस वाचा का नाम को दिया, उन्होंने कहा यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा ईरे। ये क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है, ये उनका नाम है। ओके। सो यहोवा राफा का मतलब क्या है? चंगा करने वाला। हालेलुया। ओके। यहोवा शलोम का नाम है संपूर्ण सलामती देने वाला, शांति देने वाला। यहोवा ईरे का मतलब है वो हमारे उपाय को करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। सो जब हम उनके स्वभाव को देखते हैं, उनके नेचर को देखते हैं, उनके नेचर से हमें ये समझ में आता है कि वो मेरे लिए क्या है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया, वो बोला कि आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और वहां बहुत ज्यादा अगर सिर्फ ये शब्द आई विल ब्लेस यू, इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है। अगर प्रभु हमसे कहता है आई विल ब्लेस यू, और अगर परमेश्वर स्पेसिफिकली नहीं कहता कि मैं क्या ब्लेस करूंगा, हमें उसकी चिंता नहीं करना है। परमेश्वर का ये कहने का मतलब जो मैं हूं मैं तुम्हारे लिए वो रहूंगा। ओके। मैं यहोवा राफा हूं तो मैं तुम्हारा चंगा करूंगा, मैं यहोवा ईरे हूं मैं तुम्हारा उपाय करूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, यानी प्रभु कह रहा है कि जो मैं हूं, जो मेरा स्वभाव है, वो मैं तेरे लिए रहूंगा। हालेलुया। आमेन। सो परमेश्वर का स्वभाव जो है वो हमें उनके उस वाचा में जो आशीष है वो उसको हम जान सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में जब हम अब्राहम के वाचा को जब हम देखते हैं, ठीक है, उससे हम बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या ब्लेसिंग्स था। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को बांधा। एक वचन को खोलेंगे, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय
13 से 14 पढ़ेंगे ताकि हम जानें कि जो अब्राहम के साथ जो आशीष था वो हमारे लिए भी है। गलाती उसका 3 अध्याय उसका 13 से 14 को कोई पढ़ दीजिए जोर से। गलाती 3 अध्याय 13 से 14। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ओके। सो मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। वो हमारे लिए श्रापित हो गए, है ना। वो काट पर लटकाए गए। लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? शापित है। और वो क्यों हुआ? या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई, ताकि हमें अब्राहम की आशीष मिले। सो हम देखेंगे कि अब्राहम की वाचा में क्या क्या ब्लेसिंग्स थे। ओके, हम लोग आज देख रहे हैं, आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा में आशीष को रखा, हम उसे कैसे रिसीव कर सकते हैं। आशीष है, हमारे पास ज्ञान है कि परमेश्वर ने आशीष को रखा, बट कई बार हम लोग उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं। सो उसको हम कैसे हम अपने जीवन में हम उसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार हम लोग जानते हैं कि बाइबल में लिखा है चंगाई है। जब हम कई लोग जब एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वो क्या बोलते हैं? चंगाई नहीं है। वो अपने थियोलॉजी को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अनुभव नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाओं को दिया है हम उसको नहीं बदल सकते हैं। बाइबल में लिखा है उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट बिकॉज कई लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान को प्राप्त नहीं किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिब्रिश लैंग्वेज है। आपको पता है कई लोग बोलते हैं कि वो क्या है? वो जिब्रिश मीन्स अल्लर बल्लर कुछ भी बोल रहे हैं। जस्ट बिकॉज लोग चंगाई नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने शिक्षा को नहीं बदल सकते कि चंगाई आज के लिए नहीं है। जो बाइबल में लिखा है, जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें हाँ और आमीन, और बहुत सारी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। सो हम यहां पे लिखा है 29 पद में लिखा है, और यदि हम मसीह के हैं, अगर हम यीशु मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। यानी जो अब्राहम का आशीष है, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा, उनको आशीष दिया, वो सारी आशीषें हमारे लिए भी है। सो हम देखेंगे जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा क्या क्या ब्लेसिंग्स मिला। कुछ ब्लेसिंग्स को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय का 1 पद को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय 1 पद, यहां लिखा है अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो अब्राहम कैसे आशीषित था? कितना आशीषित था? कितनी बातों में? वो सब बातों में क्या था? आशीषित था। हालेलुया। सो अब्राहम सब बातों में आशीषित है। अगर हम मसीह में, हम सारी बातों में परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? आशीष को दिया है। हालेलुया। ही वॉज ब्लेस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ हिज लाइफ। सब अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो क्या था? आशीषित था। आमीन। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 1 से 3 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, हम कुछ ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं जो वाचा में है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा उसमें क्या आशीषें हैं। हम लोग देखेंगे मूसा के साथ जब परमेश्वर ने वाचा को बांधा क्या आशीषें हैं। इफिसियों की पत्री में, नए नियम में हम देखते हैं बहुत सारी आशीषें। सो 12 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का क्या ठहरेगा? मूल ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा, आई एम ब्लेसिंग यू दैट यू विल बी ब्लेसिंग टू अदर्स। मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं ताकि तुम आशीष के क्या बनोगे? तुम आशीषित बनोगे ताकि तुम दूसरों को आशीष दे सको। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है। यस, अब्राहम सारे आशीष का मूल है, एंड देन प्रभु ये चाहता है कि हम आशीषित हों ताकि हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीष मिले, ताकि हमारे द्वारा दूसरों का जीवन क्या हो जाए? आशीषित हो। आमीन। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 6 पद को हम लोग देखेंगे।
कोई पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 15 अध्याय 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, सो यहां लिखा है उसने यहोवा पर क्या किया? विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने उसे क्या बोला? कि तुम धर्मी हो। परमेश्वर ने उसके विश्वास को उसके लिए क्या गिना? धर्म गिना, राइचियसनेस गिना। आमीन। और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास के कारण परमेश्वर हमें भी क्या कहता है? कि तुम धर्मी हो। हालेलुया। सो जो अब्राहम को आशीष मिला वो हमारी आशीष है। हम देख रहे हैं, हम कुछ ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम धर्मी बनाए गए हैं। और हमें किसकी धार्मिकता मिली है? हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिली है। आमीन। हम अपना जो अपने लेवल का जो धार्मिकता को सोचते वो नहीं। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं, वी आर मेड राइचियस लाइक गॉड। हमें परमेश्वर का सा धार्मिकता हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आमीन। याकूब उसका 2 अध्याय का और 23 पद को जब हम पढ़ेंगे, अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मेरा मित्र है। याकूब उसका 2 अध्याय 23 पद। याकूब 2 अध्याय और उसका 23 पद, 2 का 23 पद। यहां लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। उसने क्या किया? विश्वास किया। ठीक है। और फिर लिखा है, और यह उसके लिए क्या गिना गया? धर्म गिना गया। और वह परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। सो हम परमेश्वर के क्या हैं? मित्र हैं। हम परमेश्वर के मित्र हैं। आमीन। सो जब अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहलाया, आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी, परमेश्वर चाहता कि हम उसके क्या बने? मित्र बने। वो हमें अपना मित्र बनाता है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और 16 और 17 पद को जब हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय का 16 और 17 पद। उत्पत्ति 22 अध्याय 16 और 17 पद। यहां पे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। जब अब्राहम को इसहाक प्राप्त हुआ, कितने वर्ष के बाद? वो कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का था। ठीक है। और जब प्रतिज्ञा हुआ, उसके कितने वर्ष बाद उसको मिला? आफ्टर 25 ईयर्स ओल्ड। फिर परमेश्वर उससे कहता है कि उसे क्या कर? उसको जाकर बलिदान कर दो। और वो तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, वो कहता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूँ। आमीन। वो उसको बलिदान करने जाता और वो कहता है कि मैं प्रभु की आराधना करूंगा। वो सैक्रिफाइस कर रहा था। तो यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन एक लौते पुत्र को भी, और वो कितने वर्ष के बाद? जब वो 100 वर्ष का था, और जब प्रतिज्ञा मिला उसके 25 वर्ष के बाद उसे मिला, क्या लिखा है? को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। वो कहता मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों में क्या होगा? अधिकारी होगा। ये एक ब्लेसिंग है कि वो क्या होगा? उसके शत्रु के नगर में, शत्रु के सिटी में, है ना, जहां पे उनके शत्रु हैं, वहां पर वो क्या होगा? उनके अधिकारी होगा। ही विल बी द ओनर ओवर हिज एनिमीज। आमीन। हमारे आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन शैतान, ठीक है। परमेश्वर कहता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने यह आशीष दिया, प्रभु कहता है कि तुम अपने शत्रु के ऊपर क्या होगे? जय पाओगे, अधिकारी होगे। परमेश्वर मत्ती में लिखता है कि मैंने तुम्हें कुंजी को दिया है, खोलने का और बांधने का, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि अधोलोक का फाटक कलीसिया के ऊपर क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा, लेकिन हम उसके ऊपर क्या होंगे? प्रबल होंगे। ये ब्लेसिंग्स हैं। ये अब्राहम के साथ जब वाचा बांधा गया, ये परमेश्वर ने उनके साथ ब्लेसिंग्स को दिया। जेनेसिस उसका 17 अध्याय, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका 7 पद, यहां लिखा है, और तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय
कि युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। सो अब्राहम के बच्चों को भी, उनके आने वाले पीढ़ियों को भी परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। हालेलुया। उनके वंश को भी आशीषित किया। मैं इस ब्लेसिंग्स को अनुभव करता हूं। जब मेरे दादाजी और उनके पिता प्रभु को जीवन दिए, मेरे दादाजी ब्लेस्ड थे, मेरे पिता आशीषित हैं और मेरे बाद मैं आशीषित हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे बाद आने वाले जितने भी पीढ़ी हैं वो आशीषित होंगे। हालेलुया। वो ब्लेस्ड होंगे। सो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया? आशीष दिया। हर बात में आशीष को दिया। ब्लेसिंग इन ऑल थिंग्स। परमेश्वर ने उसे आशीषित बनाया ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया उसके विश्वास के कारण। ओके, ये एक ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम धर्मी हो क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। परमेश्वर ने उसे अपना मित्र बुलाया, ये भी एक ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे शत्रु के ऊपर तुम अधिकारी होगे। उसके शहर में तुम अपने शहर में, उसके शहर में, शत्रु के शहर में तुम शत्रु के ऊपर क्या होगे? अधिकारी होगे। ओके, फिर हम देखते हैं कि उनके बच्चों को, उनके पीढ़ियों को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया। हालेलुया। आमीन। सो ये ब्लेसिंग्स है, ये कवनेंट ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ रखा। जब व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर उन सारी आशीषों को हम पढ़ सकते हैं, एक पद से लेकर 14 पद तक। ठीक है। जब परमेश्वर ने मूसा के साथ जब वाचा को बांधा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें ये सारी आशीषों को देता हूं। लेकिन जब हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, इब्रानी 7 अध्याय और उसका 22 पद को कोई पढ़ दीजिए। इब्रानी 7 अध्याय और 22 पद। Hebrews chapter 7 and verse 22। इब्रानी 7 अध्याय और 22 पद। यहां पे लिखा है, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। उत्तम वाचा है ना, ये जो हम इस नई वाचा में है, ये कैसा वाचा है? उत्तम वाचा। दिस इज अ बेटर कवनेंट। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद। और यहां पे लिखा है कि पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिला, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। सो ये नया वाचा जो है कैसी प्रतिज्ञाओं से बांधी गई है? ये उत्तम प्रतिज्ञाओं से बांधी गई, यानी कि बेटर प्रोमिसेस। जब पुराने वाचा में जो प्रोमिसेस थे, उससे और भी उत्तम प्रोमिसेस के द्वारा इस वाचा को बांधा गया है। हालेलुया। आमीन। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है, हमें स्वर्ग स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली है। हालेलुया। ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हर प्रकार की आत्मिक आशीष। एक्चुअली जो हमें यहाँ पर शारीरिक ब्लेसिंग्स भी है, वो एक्चुअली किसके द्वारा है? उस आत्मिक आशीष के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वहां पे लिखा कि हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली है। आमीन। और बाइबल बतलाती है कि ये सारी आशीषों में क्या है? हाँ और आमीन है। उस वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्ती उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद। यानी कि ये जो प्रोमिसेस है, हम वाचा में, परमेश्वर की वाचा में क्या है? प्रतिज्ञाएं हैं। और हम उस प्रतिज्ञा को हम रिसीव करना है। हम कैसे उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में हम अनुभव करें? सो यहां पे एक वचन में लिखता है, 2 कुरिन्ती उसका 1 अध्याय का 20 पद से हम इस बात को सबसे पहले हम स्थापित करें अपने हृदय में। ये जो प्रोमिसेस है, ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक है। दे आर नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिव। वो टेम्पररी नहीं है लेकिन वो स्थायी है। पढ़िए क्या लिखा है 2 कुरिन्ती उसका 1 अध्याय और 20 पद। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। Yes. Amen. So यहाँ लिखा, for all the promises of God in him are yes and in him amen to glory of God through us. हर एक promises में क्या है? yes and amen है। Okay, yes means वो positive है। हाँ मतलब वो नकारात्मक नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, वो बिल्कुल होगा। Amen. So ये जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब बिल्कुल होगा। हालेलुया। Amen. So यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया है, उसके द्वारा वो जो वाचा वहां पर बांधा गया, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स को दिया है। ठीक है। उन ब्लेसिंग्स को कई बार
हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो उस ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करेंगे, हम कुछ बातों को देखेंगे। आज हम लोग अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे उसने उन ब्लेसिंग्स को रिसीव किया। आमीन। इससे पहले हम लोग जानेंगे, एक बात को जानेंगे कि हम यीशु मसीह के द्वारा जब विश्वास करते हैं, हम योग्य बनाए गए हैं कि हम उन आशीषों को हम क्या कर सके, अपने जीवन में अनुभव कर सके। कई बार लोग सोचते हैं पता नहीं ये आशीष मेरे लिए है या नहीं है। हो सकता है पास्टर प्रभु चाहता है कि मुझे चंगाई नहीं मिले। हो सकता है पास्टर प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही हम अपने कष्टों में जीवन को व्यतीत करें। हो सकता है ये ब्लेसिंग मेरे लिए नहीं है। नहीं, बाइबल बतलाती कि वी आर मेड वर्दी। हालेलुया। हम योग्य बनाए गए कि हम उन आशीषों को हम प्राप्त कर सके। कुलोसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय, और हम लोग सबको एक साथ पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय और 12 पद। कुलूसी 1 अध्याय और 12 पद। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है या नहीं? बनाया है या नहीं? बनाया है। अगर हम मसीह यीशु में हैं, हम अपने दूसरे जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी फेलो बिलीवर्स हैं, हम उनके साथ हम योग्य बनाए गए। ऐसा नहीं कि मैं योग्य हूं, और कई बार शैतान का ये झूठ होता है, वो हमारे मन में ऐसे ऐसे अपने विचारों को डालता कि हम शायद योग्य नहीं। हो सकता है पास्टर मेरे लिए ये चंगाई नहीं है, मैं इसी में बिताना चाहता हूँ जीवन। हो सकता है पास्टर मेरे लिए ये ब्लेसिंग है नहीं, मुझे इसको सहना है जीवन भर। नहीं, परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। फिर से मैं पढ़ूंगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें क्या करना है? परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करना। क्या बोलकर? कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे योग्य बनाया है। इस वाचा में जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं उस प्रतिज्ञाओं को रिसीव करने के लिए योग्य बनाए गए हैं। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम क्या हो? सहभागी हो। दैट वी में पार्टेक इन द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फेलो बिलीवर्स। हालेलुया। जो ज्योति में है, जो लाइट में है। सो अभी कोई डाउट है कि आप इन आशीषों को आप ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? हम और आप कर सकते हैं। जो मसीह यीशु में, अब्राहम की सारी आशीषें हमारी है। जो मसीह में है, उस नई वाचा के अंतर्गत जो भी आशीषें हैं, परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों को रखा। बाइबल लिखता है कि वो बेहतर उत्तम प्रतिज्ञा के साथ बना हुआ है। आमीन। हालेलुया। सो हम लोग कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझे कि कैसे हमको वो आशीष प्राप्त होता है। हम लोग अब्राहम के जीवन से हम लोग देखेंगे। हम लोग खोलेंगे इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानी 11 अध्याय और 8 पद, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 11 अध्याय उसका 8 पद और 17 पद को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वो क्या हुआ? निकल पड़ा। परमेश्वर ने उसे बुलाया, अपने परिवार से उसको बोला छोड़कर, अपने पिता के घर छोड़कर, मैं जहां तुमको बताता हूं वहां जाओ। वहां तुम्हारे लिए एक मिरास है, वहां तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। तुम यहां पे ब्लेसेड नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें जहां भेजता हूं वहां पर तुम्हारे लिए आशीष है। और मुझे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, अब्राहम कोई गरीब परिवार से नहीं था, वो बिल्कुल संपन्न था। ठीक है। और उसे छोड़ना, सबसे पहली बात तो ओके, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, लेकिन जब वो निकला उसे पता नहीं था कहां जाना है। लेकिन वो कैसे निकला? विश्वास से निकला। हालेलुया। हो सकता है हमको जीवन में हम अभी प्रेजेंटली हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी जन किससे जीवित रहते हैं? विश्वास से जीवित रहते हैं। हालेलुया। आमीन। सो यहां पे लिखा है विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, सो उसके लिए आसान नहीं था, एक्चुअली आसान नहीं था, लेकिन वो विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था मुझे अब कहां जाना है।
मैं किधर जाऊंगा उसे नहीं पता था। यहाँ लिखा है कि मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वो निकल पड़ा। आमीन। और वो उस ब्लेसिंग्स को कैसे प्राप्त किया? जब हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, वो विश्वास किया। हालेलुया। आमीन। वो बिलीव किया, वो विश्वास किया, वो आज्ञा को माना। रोमी उसका 4 अध्याय का 17 से 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 4 अध्याय 17 से 21 पद, कोई पढ़ दीजिए। रोमी 4 अध्याय 17 से 21 पद। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। सो वो उस प्रतिज्ञा को कैसे रिसीव किया? विश्वास से। वहां हम देखें कि वो परमेश्वर के बात को मानकर वो क्या किया? अपने घर से निकल गया, यानी वो आज्ञा को माना। दूसरी बात, वो विश्वास किया। ओके। और हम और एक जगह देखते हैं कि अब्राहम के विषय में लिखा है कि वो धीरज और विश्वास से उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में क्या किया? प्राप्त किया। हम बाइबल में लिखा है कि हम धीरज और विश्वास से प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। धीरज मीन्स एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस, धीरज मतलब कि एक जगह बस बैठे नहीं रहना, हो सकता हमको लड़ना है, विश्वास की लड़ाई हो, ठीक है। सो हम लोग 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि हम आज्ञाकारिता के कारण के द्वारा हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं? आशीष को प्राप्त करेंगे। ये आशीषें हैं, ये प्रिविलेजेस हैं, लेकिन हम क्यों कई बार हम लोग उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं? मे बी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डिसओबीडियंस है, कहीं ना कहीं हम अनाज्ञाकारी हैं। ओके। सो हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 32 पद। सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञा को मानना। 20 अध्याय और उसका 32 पद। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 32 पद को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 32 पद, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। ओके। सो पौलुस जब वहाँ उन लोगों से अब जा रहा है, उनसे विदा हो रहा है ना, पौलुस उनको क्या कहता है कि मैं अब तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रभु को और उसके इस वचन को क्या कर दे रहा हूं? तुमको सौंप देता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। तो वहां क्या लिखा है? जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। ये वचन हमारी उन्नति करता है। कैसे? जब हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं, ये वचन हमारी क्या करता है? उन्नति करता है। सो पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंप दे रहा हूं और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। तुमको मैं उस अनुग्रह के वचन को सौंप। वो कह रहा है आई एम गिविंग इट टू द वर्ड ऑफ ग्रेस, आई एम गिविंग यू टू द वर्ड ऑफ ग्रेस। मतलब तुमको मैं सौंप दे रहा हूं, किसको? परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को। क्यों? क्योंकि वही वचन हमारी उन्नति करेगा जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, आमीन। पौलुस प्रार्थना करता है कि लोगों का जो आंख है वो खुले, जो उनकी आत्मिक दृष्टि वो खुल जाए, वो ज्योतिर्मय हो जाए, कि वो देख सके, है ना, कि उनकी बुलाहट की क्या आशा है, कि उस मसीह में उनके लिए कैसा मिरास और कैसे महिमा में मिरास रखा हुआ है। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में वो इस प्रार्थना को करता है कि लोगों के पास परमेश्वर का वचन का क्या हो? प्रकाशन हो। और पौलुस यहां पे कहता है कि मैं तुम्हें उसके अनुग्रह के वचन को क्या कर देता हूं? सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हालेलुया,
आमीन। सो अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि अब्राहम जो था वो जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसके पिता के घर से बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, वहां पे मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर बुलाया, आपको पता है जब प्रभु हमें बुलाता है, जब परमेश्वर हमें अपने वचन से बात करता है, कई बार वो हमारे लिए इजी नहीं होगा। हो सकता है कई प्रभु आपको कहता है कि लोगों को क्षमा कर, वो हमारे लिए आसान नहीं होगा। हो सकता प्रभु कहता है, हो सकता प्रभु कहेगा कि आप किसी को आप हेल्प करें, हो सकता वो हमारे लिए आसान नहीं होगा। सो परमेश्वर को ओबे करना वो क्या है, कई बार सैक्रिफाइस हो सकता है, ठीक है, बलिदान। अब्राहम को जब इसहाक को बलिदान करना था, वो उसके लिए आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि वो पैदाइशी ऐसा व्यक्ति था कि वो प्रभु जो बोलता है वो कर देगा, नहीं। यीशु मसीह को भी तकलीफ हुआ। वो जाने से पहले इस बात को कहे, प्रभु ऐसा हो कि ये कटोरा टल जाए, है ना। यीशु मसीह भी इस बात को कहे, वो एक्सप्रेस किए प्रभु के सामने, प्रभु मेरे लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर जब शरीर धारण करके पृथ्वी पर आए, वो शारीरिक थे, उनको भी दर्द होता, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होने पाए। हालेलुया। सो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं वाचा में, अब्राहम ने कैसे उन प्रतिज्ञाओं को रिसीव किया? आज्ञाकारिता से। ओके, सबसे पहला क्या है? आज्ञाकारिता। जब हम वहां पे पढ़ते इब्रानियों की पत्री में पढ़ते, वहां पे लिखा विश्वास से वो उन बातों को मान लिया जो परमेश्वर ने कहा। उसको फिर से पढ़ेंगे, इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानी 11 अध्याय और 8 पद। यह विश्वास से भी है, लेकिन हम लोग आज्ञाकारिता के विषय में देख रहे हैं। यहां लिखा विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो क्या, कैसे करके, क्या करके? आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था और यह ना जानता था कि किधर जाता है। सो वो आज्ञा मानकर उस मिरास को अपने जीवन में क्या किया? रिसीव किया। आमीन। कई बार हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग्स को क्यों नहीं देख पा रहा हूं मैं, ये आशीष तो है। ओके, सो हम योग्य होना एक बात होता है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस करना दूसरा बात होता है। कई बार हम सोचते हैं हम योग्य बना दिए गए हैं तो अब मेरे जीवन में 100% होगा। नहीं, हम योग्य बनाए गए हैं, लेकिन उसे रिसीव करना एक डिफरेंट बात है। उद्धार सबके लिए है, लेकिन वो रिसीव करेगा जो उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया, आमीन। सो जब हम पुत्र होने के विषय में देखते हैं, यूहन्ना में लिखा है कि हम सब उसके पुत्र होने के लिए योग्य बनाए गए। लेकिन जब हम और एक जगह वचन में पढ़ते हैं, ठीक है, योग्यता एक बात है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस करना दूसरा बात है। लिखा है जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही सचमुच परमेश्वर के क्या है? पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। जब यूहन्ना में पढ़ते हैं, हम योग्य बनाए गए कि हम उसके पुत्र और पुत्री हो सकते हैं, लेकिन उसे हम एक्सपीरियंस कब करेंगे? जब हम पुत्र और पुत्रियां कब होंगे? जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलेंगे। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम सब योग्य हैं, योग्य बनाए गए कुलुसियों के अनुसार। हम सब पवित्र लोगों के साथ, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उस मिरास को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाए गए हैं, लेकिन हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे? आज्ञाकारिता के द्वारा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। विलंब किया हुआ आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता है, बाइबल बतलाती है। डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। कई बार हम सोचते हैं हम ठीक है, हम थोड़ी दिन के बाद में हम आज्ञा को मानेंगे, बट देन वो समय पार हो जाता है। सो जब प्रभु हमसे बात करता है ना, हम लोग पिछले दिनों कुछ दिन पहले हम लोग वचन से हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि जब पवित्र आत्मा ने मुझसे किया, हम उसे क्या कर ले? हम उसे अपने जीवन में मान ले, उसके अनुसार चले, उसे विश्वास करें। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका फिर से खोलेंगे 4 अध्याय का 17 से 21 पद को, कि अब्राहम जो था वो विश्वास में चलने वाला व्यक्ति था। उसे विश्वास का क्या कहा गया है? पिता कहा गया है। ओके, रोमी उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद हम लोग पढ़े थे, अभी फिर से पढ़ेंगे। रोमी 4 अध्याय और उसका 17 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 4 अध्याय और 17 पद से 12 पद कोई पढ़ेंगे। लिखा है, और उन खतना किए हुओं का पिता हो, ठीक है, जो ना केवल खतने किए हुए हैं परंतु हमारे पिता
अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं। हमें अब्राहम की आशीष प्राप्त हो रही है, ठीक है। सो अब्राहम जो था वो कैसा था? वो विश्वास पर चलता था। सो अब्राहम जैसा चला, हमें भी वैसा ही चलना है। आमीन। सो यहां लिखा है पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतने की दशा में किया था। 17 पद से पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर, ये अब्राहम के विषय में लिख रहा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। उसने क्या किया? विश्वास किया। और जो मरे हुओं को जिलाता है। और वो कौन है? परमेश्वर। वो किस पर विश्वास किया? उस पर जो मरे हुओं को जिलाता है। जो बातें हैं नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम के विषय में लिखा है निराशा में भी वो आशा रखा। उसकी परिस्थिति जो थी वो क्या था? निराशाजनक। पिछले हफ्ते हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि हमारी परिस्थिति हमारा आनंद का आधार नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा आनंद का आधार क्या होना चाहिए? जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। हम लोग पिछले हफ्ता स्वर्गीय आशीषों के विषय में हम लोग देख रहे थे कि हमारा यहाँ पे टेम्पररीली जो भी दुख है, संकट है, वो हमारा मतलब हम खुश हैं या नहीं है, उसका आधार वो नहीं होना चाहिए, परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। सो अब्राहम की परिस्थिति निराशाजनक थी, लेकिन उसकी आशा किस पर थी? जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिया था। तो यहां लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन का अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। ये वचन पर उसने विश्वास किया। 19 पद में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का था। अब लिखा है अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में। यहाँ पे 2-3 बात को देखेंगे कि वो अपने मरे हुए शरीर, है ना, मरा हुआ शरीर मीन्स 100 वर्ष का जो होता है, अब वो जानता है कि मुझे अब किसी दिन अपने कब्र में जाना है, ठीक है। वो उस मरे हुए शरीर का सा दशा को भी देखकर, है ना, अपनी मरी हुई सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को जानकर भी वो विश्वास में, सबसे पहले क्या लिखा है? निर्बल नहीं हुआ। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? संदेह किया। वो संदेह नहीं किया, वो अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। कई बार हम अपने विश्वास में निर्बल होते हैं। हमको वापस परमेश्वर के वचन के पास जाना है, क्योंकि वचन सुनने से हमें क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम बार बार परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पर वो ध्यान कर रहा था, और ये उसकी सहायता किया कि वो अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आमीन। सो यहां पे लिखा है कि वो अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर वो विश्वास में क्या हुआ? दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी क्या है? समर्थ है। हालेलुया। सो वो, उसकी परिस्थिति निराशाजनक थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसका मरा हुआ शरीर था, उसका दशा मरा हुआ था, लेकिन वो विश्वास किया। वो अपने विश्वास में क्या रहा? निर्बल नहीं हुआ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, और क्या लिखा है कि वो दृढ़ रहा और परमेश्वर की महिमा किया। विश्वास में वो दृढ़ रहा और उससे परमेश्वर की, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, जब हम विश्वास में अटल रहते हैं, हम डगमगाते नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हम और आप कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? विश्वास से। और इन थोड़ी मोड़ी तकलीफों से हमको अपने विश्वास से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वहां हम लोग पहला पत्रस में देखते हैं कि अवश्य कुछ क्षण के लिए, है ना, क्लेश है, दुख है, लेकिन हमारे विश्वास के परखे जाने से, ठीक है, हमारा जो परखा हुआ विश्वास जो है वो आग में ताए हुए सोने से भी ज्यादा क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। आमीन। हमें विश्वास करना है, हमको विश्वास में अटल रहना, दृढ़ रहना, हमको निर्बल नहीं होना है। तो हम निर्बल कैसे नहीं होंगे? बार बार हमको वचन में जाना है,
जब भी हमको लगता है कि प्रभु अब मुझे लग रहा है कि अब नहीं हो सकता है, अब प्रभु मुझे लग रहा है कि अब मैं हार जाऊंगा, आपको कहाँ जाना है? वचन के पास जाना। वो हमें क्या करता है? वो हमारे विश्वास को बलवंत करता है, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया, आमीन। हमें दृढ़ रहना है, हमें संदेह नहीं करना। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, हम लोग जानते हैं। मरकुस उसका 11 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 11 अध्याय और उसका 22 से 24 पद को कोई पढ़ दीजिए। मरकुस 11 अध्याय 22 से 24। ओके, सो यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास रखो। जब पुराने नियम में देखते हैं लोग आशीषों को कैसे रिसीव किए? विश्वास से। अब्राहम के विषय में देखते हैं। इवन नए नियम में यीशु मसीह कई लोगों के विश्वास पर अचंभित हुए। ठीक है, एक स्त्री थी जो जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे, सो वो किन लोगों की चंगाई कर रहे थे? कौन थे वो लोग? वो यहूदी लोग थे। ओके, क्योंकि अब तक उस नई वाचा की स्थापना नहीं हुई थी। सो यीशु मसीह जिनको चंगाई कर रहे थे वो कौन लोग थे? पुराने वाचा के लोग थे। यानी अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा गया था, सो अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगाई कर रहे थे तो वो कौन थे? इजरायली लोग थे, मतलब यहूदी लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। सो एक स्त्री थी जो कनानी थी और वो आती है चंगाई के लिए। ठीक है, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं मिलता है। वो क्या कह रहे थे? यानी कि ये जो चंगाई है ये किसके लिए है? अब्राहम के संतान के लिए है। कुत्ता का ये मतलब नहीं था, यीशु मसीह गाली नहीं दे रहे थे। उनका कहने का मतलब था, उन्होंने दृष्टांत में बोला कि ये बच्चों की रोटी कुत्ता को नहीं मिलता, यानी कि ये चंगाई किसके लिए है? अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा गया था उनके संतानों के लिए है। ठीक है, और एक हम कुबड़ी हुई स्त्री को हम देखते हैं जो सबत के दिन में आई और यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये अब्राहम की संतान है और इसे चंगाई मिलना चाहिए। राइट, सो ये कनानी स्त्री जब आई तो यीशु मसीह कहते हैं कि चंगाई के लिए वो कहते हैं कि जो बच्चों की रोटी है वो कुत्तों को नहीं मिलना चाहिए। तो स्त्री क्या बोली? हाँ जी, वो जो टेबल से आप नेचुरली देखेंगे, जो टेबल से नीचे चूर चार गिर जाता है वो कुत्ता खा सकता है या नहीं? हाँ, खा सकता है या नहीं? हम लोग जब कहीं खाने जाते हैं, टेबल में बैठते हैं, कुछ टुकड़ा रहता है, उसको हम लोग हड्डी खाकर उसको दे देते हैं। सो वो जब स्त्री ये बात को बोली, यीशु मसीह अचंभित हुए और उसने कहा, तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास के कारण तुम्हें चंगाई प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम शारीरिक रीति से अब्राहम की संतान नहीं है, लेकिन विश्वास से हमें भी वो आशीषें मिली है जो अब्राहम की आशीषें है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो यहां पे लिखा है मरकुस उसका 11 अध्याय का 22 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबसे पहले उसने कहा परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास रखो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और क्या है? मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं अपने परिस्थिति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि वो मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना। कब तक करना है? कब तक करना है? हम लोग नेक्स्ट जो बात है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। हमें धीरज धरना है। ओके, अपने धीरज को पूरा काम करने देना। सो यहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, 23 पद, तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीति कर ले, जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आखिरी शब्द क्या है? हमारे लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे? यहां पे 3-4 बातें। सबसे पहले परमेश्वर पर हमें क्या रखना है? विश्वास रखना है। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास रखना। दूसरी बात, परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि अपनी परिस्थिति से क्या करना है?
सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपनी परिस्थिति को क्या करना है, उससे उसको आज्ञा देना, बातें करना, यानी उसको आज्ञा देना है। परिस्थिति हमसे बातें करती है, लेकिन यीशु मसीह सिखा रहे हैं जो विश्वास करने वाले लोग हैं, परिस्थिति उनसे बात नहीं करेगी। ठीक है, कई बार परिस्थिति हमसे बात करती, परिस्थिति जब आता है तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा रिस्पॉन्स, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। वो क्या हो रहा है, परिस्थिति हमें चला रहा है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह सिखाते हैं तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और अपनी परिस्थिति को आज्ञा दो विश्वास करके। और यहाँ पे लिखा है कि हमें संदेह नहीं करना है, हमें प्रतीति कर लेना है कि वो हो गया है। हमको मान लेना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, हो जाता है। और लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, वो निश्चय हो जाएगा। हालेलुया। सो ब्लेसिंग्स जो है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं इस नई वाचा के अंतर्गत, वो हम सबके लिए, कुलुसियों की पत्री में 1 अध्याय उसके 12 पद में, हम उसके योग्य हैं। आज से कभी भी ऐसा ना कहे कि हो सकता पास्टर ये मेरे लिए नहीं है। ओके, जो प्रतिज्ञाएं इस नई वाचा में वो हम सबके लिए है और परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम योग्य बना दिए गए हैं कि हम उन ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में हम अनुभव जरूर करें। हालेलुया, आमीन। 2 कुरिन्थियों उसका 1:20 में लिखा है कि हर एक प्रतिज्ञा में क्या है, हाँ और आमीन है। सो विश्वास क्या करता है, विश्वास प्रतीति कर लेता है कि जो हमने मांगा है, जो हमने प्रार्थना किया है, परमेश्वर पर विश्वास करके वो मेरे लिए हो गया है। हालेलुया। सो कई बार हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है वो होगा, नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम क्या कहते हैं कि हो गया है। हम लोग क्यों बोलते हैं सिस्टर हो गया है, ब्रदर हो गया है, क्यों बोलते हैं? ये बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें प्रतीति कर लेना है और वो हो जाएगा लिखा है। हम क्या कहते हैं कि हो गया है और बाइबल में लिखा है कि वो हो जाएगा। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम आज्ञा देते हैं, जब हम अपनी परिस्थिति से बातें करते हैं, जब हम उस पर अपने कमांड को रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए, जब हम संदेह नहीं करते हैं, जब हम डाउट नहीं करते हैं, जब हम प्रतीति कर लेते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। हालेलुया। और आखिरी बात हम लोग देखेंगे, अब हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 12 पद को खोलेंगे। मत्ती 11 अध्याय और उसका 12 पद। मत्ती 11 अध्याय और उसका 12 पद। और मुझे पता है किसी को याद होगा इस संदेश को पास्टर शिशिर हमारे बीच में बांटे थे। हाँ, बलपूर्वक यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश होता है, कैसे होता है, जोर से कह, कैसे प्रवेश होना है, यानी कि बाधाएं आएंगी, प्रॉमिसेस है, लेकिन हम उन प्रॉमिसेस को हम कैसे लेते हैं। आगे लिखा है कि यहां पे एक बात लिखा है कि और बलवान उसे क्या कर लेता है, आप पढ़िए जोर से अपने वचन को, बलवान उसे क्या कर लेता है, छीन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए इस नई वाचा में प्रॉमिसेस है, जो बलवान है वही उसे रिसीव। परमेश्वर के राज्य में जो बलहीन लोग है ना, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर यूहन्ना के समय से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश हो सकता है, कैसे, बलपूर्वक। हमारे सामने बहुत सारे चुनौती आएंगे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगे जिसके कारण हम प्रॉमिसेस को हम रिसीव करने में बाधाएं आएंगी। इवन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यहाँ की प्रॉमिसेस तो टेम्पररी है, इस पृथ्वी के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने किया वो क्या किया, यीशु मसीह आने वाले हैं और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उन्हीं का उद्धार होगा, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यहां कैसे लिखा है, बलपूर्वक वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, आमीन। और बलहीन उसे क्या कर लेता है, सॉरी, बलवान उसे क्या कर लेता है, छीन लेता, और बलहीन उसे क्या करेगा, गंवा देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, यीशु मसीह आने वाले हैं,
उनकी जो प्रतिज्ञा है मे बी यहाँ के लिए, और जो स्वर्ग की प्रतिज्ञा है, कोई भी प्रतिज्ञा है जो बाइबल में लिखता है, हम बलहीन होकर उसे हम रिसीव नहीं कर सकते। अब्राहम के जीवन से जब हम देखते हैं, एक वचन को खोलेंगे, हम लोग खोलेंगे इब्रानी उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद। इब्रानी 6 अध्याय और उसका 12 पद। Hebrews chapter 6 and verse 12। सो परमेश्वर के राज्य में बलहीन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा है, लिखिए वहां पर। So that you may not be sluggish, ओके but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. यहां पे हम कह सकते हैं कि अब्राहम के विश्वास और जो लोग विश्वास किए उनके विषय में कह रहा है कि हमें क्या करना है, उनको इमिटेट करना है, उनके जैसा हमें होना है। वो क्या किए एक्चुअली, ठीक है, यहां पे लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। आलसी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आलसी लोग परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आलसी लोग जो बलपूर्वक, जो बल नहीं लगाते हैं, है ना, आपको प्रार्थना करना है सुबह, आपको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। हम लोग हर दिन सुबह प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब बल लगा के प्रार्थना करते हैं। कई बार नींद आता है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। वचन पढ़ना है, आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा लेकिन हमको क्या करना है, बल लगाना है। हालेलुया। बांड्रा अंकल मेरे टीचर थे और यहाँ बहुत सारे मेरे टीचर थे, सुवाकर अंकल भी थे। और बांड्रा अंकल एक बार हमको बता रहे थे, क्योंकि मैं एक दिन सो रहा था उनके क्लास में, उन्होंने बताया कि अगले दिन से काम करना, यहाँ इस चोटी में एक रस्सी बांधना और वहाँ पे कांटी में लगा देना। जब भी नींद आएगा, जब तुम झुकोगे तब तुम्हारा नींद चला जाएगा। सो हम और आप जो कर सकते हैं, ओके, बल लगाने का मतलब हम जो कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, हमें वो करना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। सो हम जो कर सकते हैं, हम उठे। कई लोग बता रहे थे कि ये सुबह की प्रार्थना में कई लोग अपने टेस्टिमनी दे रहे थे कि हम नींद नहीं खुलता है तो हम लोग थोड़ा पहले से हम लोग अलार्म लगाते हैं। एक बार 3 बजे, 4 बजे, फिर 5 बजे और एक 5:30 बजे लगाते हैं। 5:30 बजे उठकर हम लोग चलने लगते हैं। बहुत देर चलते चलते तब तक में नींद चला जाता, फिर हम लोग प्रार्थना में हम लोग शामिल हो पाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बलहीन लोगों का बस का बात नहीं है, नहीं है। अगर आप बलहीन हैं, आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बलवान परमेश्वर की आशीषों को क्या कर लेता है, वो छीन लेता है। शैतान उन आशीषों को क्या करके रखा है, वो रोक के रखा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी वो बहुत सारी बाधाओं को रखा है। सो यहां लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। आलसी लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके आशीषों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है वरन उनका अनुकरण करो, मतलब उनको इमिटेट करो, उनके अनुसार चलो। किन के अनुसार, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस ठहरे हैं। हालेलुया। सो प्रतिज्ञा कैसे मिलता है, धीरज और विश्वास से। अभी हम लोग धीरज के अंग्रेजी में जो शब्द है एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब कि जो लड़ाई, फॉर एग्जांपल जब बॉक्सिंग होता है, ठीक है, वहां पे दो जन होते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। एक जन, दोनों क्या करते हैं, एंड्योर करते हैं। एंड्योर मतलब कि बनाए रखते हैं अपने लड़ाई को, उनको मार पड़ रहा तब भी अपने आप को फिर उठाते हैं, फिर लड़ाई कर रहे हैं। यानी कि वो एंड्योरेंस का हिंदी शब्द क्या है, धीरज एक्चुअली पेशेंस होता है। एंड्योरेंस को क्या बोल सकते हैं, किसी को पता? हाँ, संघर्ष। यस, एंड्योरेंस मीन्स वो संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बहुत आसान नहीं है। हमें अपने संघर्ष को क्या करना है, जारी रखना है। हालेलुया। अपने संघर्ष को जारी रखना, हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करना जारी रखना है। आमीन। कई बार हम लोग कई लोग हैं, मैं भी कई बार प्रार्थना करते करते हम लोग नींद में प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर सडनली हम लोग को सेंस आता है कि चलो हम लोग को प्रार्थना करना। यस, हम लोग क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब 2 जन लड़ता है, 2 बॉक्सर्स लड़ते हैं, जीतने वाला कई बार मार भी खाता है। सो हो सकता है हम
थोड़ा थोड़ा फेल हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमको अपने संघर्ष को क्या करना है? जारी रखना है। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पे लिखा है कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होंगे। हम प्रतिज्ञा के वारिस कैसे होंगे? धीरज और विश्वास से। धीरज यानी संघर्ष हमें करना है, हमें लगातार विश्वास करना, हमें खड़े रहना है उन वचनों में। हमको क्या करना? खड़े रहना। जब लोकल ट्रेन होते हैं, जब मेट्रो सिटीज में, आपको पता है कौन उस ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है? कौन उस ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है? जो बर्दाश्त, जो मतलब उस आप देखे होंगे उस ट्रेन में फुट बोर्डिंग के पास, दरवाजा के पास सबको ही रहते हैं, वहां पे कोई चारा नहीं अंदर घुसने का। लेकिन जो बलवान होता है वो क्या करता है? वो जल्दी से आकर बल लगाकर वो अंदर चला जाता है। लेकिन जो बल नहीं लगाते वो देखते रह जाएंगे, ट्रेन पार होते रह जाएगा, और वो सोचेंगे जब खाली ट्रेन आएगा तब हम उसमें बैठेंगे। लेकिन अगर पर हम ऐसा नहीं सोच सकते। परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह एक बार आएंगे और वो सबको लेकर चले जाएंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि यीशु मसीह फिर आएंगे तो हम उनके साथ प्रवेश करेंगे, नहीं। सो बलहीन जो है उन प्रतिज्ञाओं को क्या करता है? उन्हें छीन लेता है, वो रिसीव कर लेते हैं। हालेलुया, आमीन। सो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, कुछ कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, है ना। शैतान जो है, होशे उसका 4 अध्याय का 6 पद में क्या लिखा है? ज्ञान की कमी के कारण लोग, प्रजा नाश हो जाती है। सो क्या बाधा शैतान लाएगा? वो हमेशा चाहेगा कि हम अज्ञान रहे, इग्नोरेंट रहे। हम हमेशा वो चाहता है कि हम इग्नोरेंस में रहे, यानी अज्ञानता में रहे। लेकिन हमको अज्ञान नहीं होना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हमको सबसे पहले 3 बातें हैं: ज्ञान, समझ और बुद्धि। आमीन। सबसे पहला स्टेप क्या है? ज्ञान होना हमारे पास। हालेलुया। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे ज्ञान नहीं होगा। जब ज्ञान होगा हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे समझ की आत्मा को दे। और जब समझ आएगा तो हमको क्या करना है? चुनाव करना है। जब हम सही चीज को चुनाव करेंगे वो क्या है? बुद्धि है। हालेलुया। लेकिन पहला स्टेप क्या है? ज्ञान। पहला स्टेप क्या है? ज्ञान। सो हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमको इग्नोरेंट नहीं रहना है। वो चाहता कि हम लोग अज्ञान रहें। वो हमें और दूसरी चीजों को करके हमें खुशी देना चाहता है। मतलब कई बार हम लोग बहुत सारे मीटिंग्स में जाएंगे, हमको खुशी महसूस होगा, लेकिन हो सकता है हम व्यक्तिगत रीति से बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसी से खुश हो जाते हैं। नहीं, हमारी खुशी तब आनी चाहिए जब हम प्रभु को जाने। हालेलुया। हम व्यक्तिगत रीति से अपने बाइबल को पढ़े। यहां पे लिखा है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। ज्ञान के कमी के कारण कई लोग जो मसीह परिवार में पैदा हुए वो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ज्ञान की कमी के कारण कई लोग अच्छे चर्च में जाने के बाद भी उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है परमेश्वर उनके लिए क्या रखा है। हालेलुया, आमीन। ओके। सो और एक बात हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 23 पद। कई लोग परमेश्वर के वाचा को ठुकराएंगे और उस कारण वो लोग उस वाचा के प्रतिज्ञाओं को बिलीव नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 23 पद। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पे ऐसा लिखा है, इसलिए अपने विश्वास में तुम क्या रहो? सावधान रहो। आइए साथ में क्या? इसलिए तुम अपने विश्वास में सावधान रहो। ओके। सो यहां लिखा है इसलिए तुम अपने विश्वास में, अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी थी, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, तो जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। जो परमेश्वर ने हमसे मना किया है। और अगर हम किसी चीज को परमेश्वर से बढ़कर बनाते हैं, है ना, परमेश्वर से ज्यादा हम प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी हम उसके वाचा को क्या कर रहे हैं? ठुकरा रहे हैं। तो लिखता अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर। सो जो वाचा को भूलेंगे वो परमेश्वर के उस आशीष से वंचित हो जाएंगे। सबसे पहला हमने क्या देखा? क्या बाधाएं आएंगी, है ना। हमें क्यों बल लगाना है? क्योंकि
अज्ञानता के लिए शैतान पूरा कोशिश करेगा। क्यों बल लगाना है? ताकि हम अज्ञान ना रहे। क्यों बल लगाना है? ताकि हम भूले नहीं। हालेलुया, आमीन। और एक बात है, दानियल उसका 11 अध्याय और उसका जब हम लोग 32 पद को पढ़ते हैं तो वो क्या करता है? वो चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें भक्तिहीन करना चाहता है। ठीक है, अंग्रेजी में एक शब्द है सेड्यूस। ठीक है, सेड्यूस जो शब्द है यानी कि ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे सेड्यूस को? मतलब लालच देना, सेड्यूस करना। सेड्यूस जो शब्द है वो व्यभिचार के लिए बहुत यूज होता है ना? किसी को सेड्यूस करना मतलब कि आकर्षित करना। ठीक है, सो वो चिकनी चुपड़ी बात करके लोगों को भक्तिहीन करना चाहेगा। लेकिन जो अपने परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम को करेंगे। पढ़ेंगे कोई उसको, दानियल उसका 11 अध्याय और उसका 32 पद। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, ओके, जो लोग दुष्ट होकर, हमने क्या देखा कि जो उस वाचा को ठुकराएंगे, ठीक है, भूल जाएंगे, वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो दुष्ट होकर, ठीक है, दुष्ट होकर जो वाचा को तोड़ेंगे, आगे पढ़िए, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन। ओके, ठीक है, जो वाचा को तोड़ेंगे, अगर हम फर्स्ट टाइम अगर वाचा को तोड़ रहे हैं, ठीक है, पर वाचा में ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अंत करेंगे लेकिन इस वचन को सुनिए। जब वाचा हमारे साथ बनाया गया तो वाचा में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। परमेश्वर ने वाचा में हमें इनवाइट किया, हम उस वाचा में क्या किए? प्रवेश किए। लेकिन परमेश्वर दोनों पक्ष का अपना अपना जिम्मेवारी है। आमीन। जब हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं रखते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं? वाचा को तोड़ रहे हैं। और जैसे हम वाचा को तोड़ते हैं, वो हमेशा इस बात को देख रहा है कि कब हम वाचा को तोड़ देंगे, यानी अपने कर्तव्य को हम ना करें, यानी अपने प्रॉमिसेस को हम ना रखें। हम जैसे तोड़ेंगे वो क्या करेगा? वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें से हमें क्या करना चाहेगा? भक्तिहीन करना चाहेगा। फिर से पढ़े उसको, क्या लिखा है? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हाँ, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। ओके, जैसे हम वाचा को तोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको पता है प्रभु के पीछे चलना है, वचन मालूम है, जैसे हम एक पाप करते हैं, एक गलती करते हैं, अब उसको मौका मिल जाता है कि वो हमें क्या करे? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अब भक्तिहीन करे। लेकिन अगर हम उस वाचा को नहीं तोड़ते हैं, हम आज्ञा को मानते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो वो चिकनी चुपड़ी बातें बहुत बार कहेगा, लेकिन उसमें गिरने का डर कब है? जब हम अपने वाचा को तोड़ देते हैं। जैसे हम वाचा को तोड़ेंगे, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम क्या करने लगेंगे? फंसने लगेंगे, क्योंकि अब हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हाँ, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परंतु जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर क्या करेंगे? बड़े काम को करेंगे। हालेलुया, आमीन। इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 29 पद को हम लोग पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। इब्रानी 10 अध्याय और उसका 29 पद। इब्रानी 10 अध्याय और 29 पद, 29। यहां पे लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या किए गए हैं? हम पवित्र किए गए। किसके? यीशु मसीह के लहू से। सो 29 पद को पढ़ेंगे, ये 10 पद में था, और 29 पद को जब पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का क्या किया है? अपमान किया है। तो हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू को बहाया है, हम उसे हल्के में ना लें। हम जानबूझकर हम उसके वाचा को तोड़े नहीं। हम परमेश्वर के वचन का क्या बने? हम आज्ञाकारी बने।
जब जानबूझकर पाप करते हैं हम क्या कर रहे हैं? उसके लहू को हम क्या कर रहे हैं? कल्पना करें, हम उसके लहू को, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसको हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं अरे ये क्या लहू है। हम पाँव से उसे क्या कर रहे हैं? रौंद रहे हैं। कल्पना करिए कि यीशु मसीह का लहू, कल्पना करें कि आप उस दिन हैं वहाँ पर, यीशु मसीह क्रूस पर हैं, उसका लहू बहाया जा रहा है और आप उसे पैर से रौंद रहे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि तो सोच लो, ओके, तो सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। तो वहाँ पे आशीष नहीं होगा, वो ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाएगा, लेकिन दंड के योग्य ठहरेगा। यानी उसके पास में उसको दंड मिलेगा, वो कवनेंट के ब्लेसिंग्स को वो रिसीव नहीं कर पाएगा। वो कवनेंट जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू से उसे बांधा है, अपने लहू से, जो उस लहू को रौंदेगा, तो क्या वो उस ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएगा? नहीं। ओके, सो बाइबल बतलाता है कि हम ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागते हैं। आज हम लोग इतने ब्लेसिंग्स को पढ़े ये बताने के लिए नहीं कि आपके पास बहुत ब्लेसिंग है, आप उसके लिए प्रभु के पीछे चलिए, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर, तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमारी सेवा के लिए है, लेकिन हमारा एक वो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे और हम बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में हमें क्या करना है? प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो सोते रहेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और सोते कौन है? सोते कब है लोग? जब अंधेरा होता है। यानी जो लोग सो रहे हैं वो अंधकार में है। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपको बाइबल पढ़ने का अच्छा नहीं हो रहा, आप एक बात को जानिए कि आप अंधकार में हैं। प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं डार्कनेस में अपने जीवन को जी रहा हूं। सो आइए हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। हम लोग बल को लगाए। वहां लिखा है बलवान उसे छीन लेता है। प्रॉमिसेस को कौन ले पाएगा? जो बलवान है। हालेलुया, जो विश्वास करता है। बलवान कौन है? बलवान कौन है? जो इग्नोरेंट नहीं है, जो अज्ञान नहीं है। बलवान कौन है? जो शैतान के चिकनी चुपड़ी बातों पर, उस सिडक्शन में वो नहीं आता। बलवान कौन है? जो उसके वाचा को भूलता नहीं है। बलवान कौन है? जो उसके वाचा को दुष्ट होकर उसे तोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो ये सारी परीक्षाएं आएंगी तो हमको क्या करना है? हमको उससे लड़ना है। हालेलुया। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। मैं चाहूँगा अगर कोई यहाँ पे वर्शिप टीम वाले हैं तो वो आएंगे। हम लोग कुछ क्षण, 1-2 मिनट हम लोग, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब बैठे रहें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और कुछ क्षण में हम यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन हम लोग परमेश्वर को हम लोग आदर दें। हम लोग अपने अपने हृदय को तैयार करें। मैं चाहूँगा कि आप सब जहाँ पर हैं वहीं बैठे रहें। हम कुछ क्षण, थोड़ी देर, आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। वो हमारा महायाजक है और वो सनातन का महायाजक है। हालेलुया। आमीन। आइए परमेश्वर की धन्यवाद करें, उस वाचा के लिए हम धन्यवाद दें जो उसने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। हम म्यूजिक के लिए हम लोग वेट ना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वयं प्रभु को हम कहें कि प्रभु से हम निर्णय को ले, प्रभु में हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर, हम विश्वास करेंगे। परमेश्वर, आई विल बिलीव इन यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ धन्य तेरा नाम। मैं अपनी अंगीकार को थामे रहूंगा। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए सब मिलके कहें, ओ मैं अपनी अंगीकार को थामे रहूंगा।
यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए उस वाचा को हम याद करें और हम जाने कि उस वाचा में बहुत सारे आशीषें हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, सदा के लिए अनंत तक सनातन का महायाजक है। सदा के लिए अनंत तक सनातन का महायाजक है। सदा सदा के लिए अनंत तक सनातन का महायाजक है। सदा के लिए अनंत तक सनातन का महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए विश्वास योग्य बना। मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए विश्वास महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए हम चुप ना रहे, हम आराधना करें, वर्शिप करें। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए कह, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। ओ प्रभु, तू मेरा महायाजक है परमेश्वर। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ मेरे प्रायश्चित के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर, उसने मेरे प्रायश्चित के लिए लहू को बहाया। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा, ओ यहोवा राफा, यहोवा शलोम, ओ यहोवा ईरे है तू प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सारे आशीषों को हम याद करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यहोवा एलोहीम, यहोवा शालोम। आइए हम सब कहें, यहोवा एलोहीम, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा राफा। सब कहें, यहोवा शालोम, यहोवा रोई, यहोवा रोही, यहोवा शम्मा शम्मा, यहोवा साबो, यहोवा एलोहीम, यहोवा ईरे। मैं अपनी अंगीकार को थामे रहूंगा, यीशु मसीह मेरा महायाजक है।
यीशु मसीह मेरा महायाजक है। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठा कर कहें, यीशु मसीह मेरा महायाजक है। हो यीशु मसीह मेरा महायाजक है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए, अगर हमने किसी समय हमने अनाज्ञाकारिता को प्रैक्टिस किया, प्रभु से क्षमा मांगे। अगर हम बल नहीं लगा पा रहे, प्रभु से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर हम बलपूर्वक आपके राज्य में प्रवेश कर पाए, इसलिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। बलवान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वो छीन लेता, बलवान उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। प्रभु से बल मांगे, परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे बल देना परमेश्वर, इस संसार के परीक्षाओं से प्रभु मुझे तू बचा कर रखना, उन शैतान के उन चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभु जो मुझे भक्तिहीन करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन बातों को हम रिजेक्ट करते हैं, उन व्यभिचार की बातों को, उन गलत बातों को यीशु मसीह के नाम से हम रिजेक्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु हमें क्षमा कर अगर हम कभी अनाज्ञाकारी रहे। आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम विश्वास करेंगे परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं कि आप यहोवा राफा हैं, आप यहोवा शलोम हैं, आप यहोवा निसी हैं, आप यहोवा ईरे हैं, आप यहोवा सबोत हैं, आप यहोवा रोई हैं परमेश्वर, आप यहोवा सिद्दीकिनो हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आप यहोवा एलियोन है, यहोवा एलोहीम है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम चंगाई के लिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। यहाँ जितने लोग हैं जो प्रभु हो सकता है अपने शरीर से निर्बल है प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज भी विश्वास करते हैं प्रभु। अब्राहम परमेश्वर अपने निराशाजनक परिस्थिति में भी उसने आशा को नहीं छोड़ा, वो अपने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो अपने विश्वास में दृढ़ रहा, वो आपके प्रतिज्ञाओं पर वो संदेह नहीं किया। प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमें परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, आप जो हैं वो आप हमारे लिए हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।